ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथाविन्तं तं स जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविन्तं च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष सूर्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। वंशा कल्पतरुच कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो प्रभु जी, हमने आदर्श पारिवारिक जीवन स्टार्ट किया था और 7 श्लोक्स तक हमने कंप्लीट किया था। अभी 8 श्लोक से आज आगे बढ़ना है। तो जस्ट 11 श्लोक्स का मैं एक तात्पर्य पढ़ लेता हूं ताकि मैं भी अपने आप को रिफ्रेश कर लूं और सब लोग एक लाइन में फिर से सेट हो जाए। तो अगर आदर्श पारिवारिक जीवन में सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, वहां नारद मुनि से उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कि आदर्श पारिवारिक जीवन क्या होता है। तो वहां का तात्पर्य है कि महाराष्ट्र युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके ये बतलाइए कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेद के अनुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट आया था कि घर में रह के एक गृहस्थ अपने आप को मोक्ष की तरफ कैसे लाया जा सकता है। वो क्वेश्चन युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि जी से किया था और उसके संबंध में आया था कि भाई आपको श्रवणम करना चाहिए, आपको कीर्तनम करना चाहिए, आपको प्रसाद बांटना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। एक हाउस होल्डर को अपनी लाइफ एक एक्टिवली जीनी चाहिए, पर मैक्सिमम कृष्णा डिवोशन के साथ जीनी चाहिए, कृष्णा को सेंटर में रख के जीनी चाहिए। इस तरह से ये हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, नारद मुनि ने उनका रिप्लाई किया था कि श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया था, हे राजन, जो जन घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने हेतु कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों को फल को स्वयं का भोगने का प्रयास करने की जगह इन फलों को वासुदेव श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों के संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि अगर आपको एक गृहस्थ लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, उसे अगर आपको मोक्ष की तरफ ले जाना है, तो आपको महामुनि का सत्संग करना चाहिए, महामुनि के मुख से कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और अपनी जीवन लाइफ इस तरह से जीनी चाहिए कि जो आप कमाओ, जो आप धन अर्जित करो, जो आप खाओ पियो, जो करो वो सब कृष्ण को अर्पण करो और साथ साथ में इस तरह से अपनी लाइफ भगवान को सेंटर में रख के आगे बढ़ते जाओ। उस तरह से आगे श्लोक नंबर 3 था, गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों क्रियाकल्पों को अमृत के रूप का श्रवण करे, जिस रूप में श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उस प्रकार विरक्त होता रहे, वह जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वयं से विरक्त हो जाता है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि भगवान के अलग अलग रूप है, उन अलग अलग रूप की अलग अलग कथाएं हैं। तो अलग अलग रूप की अलग अलग कथाएं को सुनकर मनुष्य को ग्रेजुअली, वो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, एक झटके में हम ओवरनाइट तो हम चेंज ओवर कर नहीं सकते। तो ग्रेजुअली धीमे 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 आप अपनी लाइफ में चैंटिंग लाओ, धीमे धीमे आप स्पिरिचुअल लाओ, धीमे धीमे आप श्रवणम यथा कालम एज पर हमें हमारी जीवन लाइफ को, तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो गृहस्थ लाइफ है, उसको हम डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते, पर हाँ उसको सेंटर में रख के, कृष्णा को सेंटर में रख के बैलेंस लाइफ जी के, जहां कृष्णा भी सेंटर में है, जहां स्पिरिचुअल लाइफ भी सेंटर में है, जहां हमारी मटेरियल लाइफ भी सेंटर में है। तो उन दोनों का साथ ले लेके ग्रेजुअली हमें स्टेप बाय स्टेप
आगे बढ़ना चाहिए। जब ये हमें होगा तब हम धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि जब हम हमारी फैमिली लाइफ से भी रिटायर हो पाएंगे, फैमिली से भी विमुक्त हो पाएंगे और फैमिली भी हमें उसमें सपोर्ट करेगी और हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 5 था, वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन हेतु जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने हेतु कार्य करे और पारिवारिक विषयों में अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से भले ही वह उसमें आध्यात्मिक अत्यधिक आसक्त प्रतीक ना हो। तो इनमें कहा गया कि एक लर्नर्ड स्कॉलर, एक जो पंडित होता है या तो एक वाइज मैन होता है या बुद्धिशाली व्यक्ति, अब जो उसके डेफिनेशन समझो, वो व्यक्ति क्या करता है, वो इतना ही कमाता है जितना उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। वो पैसा जमा करना या एक्यूमुलेट करने के फंडा में नहीं बिलीव करता, वो यही मानता है कि भाई हाँ जीवन शैली चल रही है और साथ साथ में मेरी भागवत भक्ति चल रही है। इन दोनों के साथ साथ में वो अपनी लाइफ जीते जाता है और आगे भागवत भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं। 6 है, मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह क्रियाकल्पों के योजना को अत्यंत सरल बनाए। यदि उसका पुत्र, मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देते हैं तो उस पर वो ऊपर से मानते हुए यह कहना चाहिए कि हाँ यह ठीक है, किंतु अंदर से उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि वह अपने जीवन को दूभर ना बना ले जिसमें जीवन का प्रयोजन पूरा ना हो पाए। तो एक वाइज मैन या इंटेलिजेंट मैन की डेफिनेशन क्या समझेंगे, दुनिया है, मटेरियल लाइफ है और आज की लाइफ में अगर हम जिए तो सबको यही है, एक रेस लगी हुई है जहां सबको आगे बढ़ना है। एक को ये कुछ कर रहा है तो मुझे कुछ करना है, पर हाँ इंटेलिजेंट मैन होगा वो ये समझेगा कि मटेरियल लाइफ का ग्रोथ मेरा ग्रोथ नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ का ग्रोथ मेरा ग्रोथ है। एक्चुअली वहां जाके बैलेंस बनाना मेरे लिए जरूरी है, यहाँ नहीं। यहाँ कितनी भी संपत्ति बना लूं इसका कोई फायदा नहीं है, वो संपत्ति ऊपर काम नहीं आने वाली है। जैसे अगर आप समझे तो आज हमारे पास इंडियन करेंसी है, वो अगर हम अमेरिका जाएंगे तो वहां भी हमें काम नहीं आएगी, वहां भी हमें डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अगर हम यूके गए तो पाउंड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ कितनी भी संपत्ति जमा ले, पर ये संपत्ति लेके अगर हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान ये संपत्ति है और अभी मुझे वैकुंठ दे दिया, स्वर्ग लोग, तो बोलेगा नहीं भाई यहाँ संपत्ति के लिए ये चाहिए। अगर है चैंटिंग की बैलेंस भरी हुई है, भागवत भक्ति की बैलेंस भरी हुई है तो तुझे एंट्री है, नहीं तो भाई तू नरक में जाके बैठ और या तो फिर नीचे फिर से जा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से अपनी लाइफ जीवन शैली जीनी चाहिए। इसमें आगे कहते हैं, श्री भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग सभी जीवों के शारीरिक तथा आत्माओं का पालन करते हेतु किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकता 3 प्रकार की होती है, वे जो आकाश से उत्पन्न है, वे जो पृथ्वी से है उत्पन्न है तथा वे जो वायुमंडल से उत्पन्न होती है। तो ये श्लोक क्या कहता है, ये श्लोक ये कह रहा है कि सारी ऑल नेचर, ऑल मटेरियल लाइफ ये कौन है, किसका है, ये ओनरशिप किसकी है, तो भगवान की है। तो हमें इसका यूज किस तरह से करना चाहिए, हमें एज अ ओनर नहीं करना चाहिए, वी आर जस्ट द यूजर। हम वो कहते हैं ना कि भाड़े का मकान वाला फंडा है, तो हमें इसको यूज उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके ज्यादा हमें इसके अंदर प्रोपेंसिटी नहीं डेवलप करनी चाहिए कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अगर हम ऐसा करने जाए तो हम ये मटेरियल लाइफ के क्लचेस में फंस जाएंगे, क्योंकि जितना आप नेचर को एक्सप्लॉइट करोगे, नेचर आपको उतना कर्म के बंधन में बांधता जाएगा और आप इसमें से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो इस तरह से हमने 7 श्लोक तक आगे बढ़ा था। अभी हम 8 श्लोक से स्टार्ट करते हैं। 8 श्लोक नहीं, 8 श्लोक तक, हाँ 7 श्लोक तक कंप्लीट किया था, अभी 8 श्लोक पढ़ते हैं। यावत् भ्रियता जठरम तवत् स्वतम ही देही नाम अधिकतम यो भीमन्यते सहस्तेनो दंडम अर्हति। यह श्लोक क्या कहता है कि ओनरशिप या तो प्रॉपर्टीशिप उतने ही क्लेम करो जितनी हमारी बॉडी, हमारी सोल के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके ज्यादा अगर आप प्रॉपर्टीशिप क्लेम करने जाओगे ना, तो आप नेचर के लॉ के हिसाब से आप एक चोर कहले जाओगे और उसको आपको पनिशमेंट मिलनी है। क्लियर? तो ये क्या कहता है कि एज पर द गॉड, जो भगवान ने हमें, या तो हमारे पास्ट कर्म है, पास्ट कर्म के हिसाब से भगवान ने हमें तो एज यूजुअल हमें जो जीवन शैली मिलनी है, हमें जो मिलना है वो तो मिलना ही है, और हमें कभी कभी ज्यादा भी मिल सकता है। से फॉर एग्जाम्पल हमने अच्छे कर्म किए थे तो भगवान ने हमें एक नॉर्मल लाइफ की जगह पे एक अच्छी लग्जरी लाइफ दे दी। तो क्या हमें लग्जरी लाइफ जी के और उसको और फंसते जाना है, कंफर्ट लेवल में और फंसते जाना? नहीं। गृहस्थ के लिए क्या कहा गया है? गृहस्थ वो है जो अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को मिनिमाइज टू मिनिमम रखे, और मिनिमम रख के जितना उसके पास एडिशनल फंड्स आ रहा है या एडिशनल उसके पास पैसा आ रहा है, तो वो पैसा क्या उसको एक्यूमुलेट नहीं करना है। एक्यूमुलेशन की क्वालिटी क्या होगी?
एक्यूमुलेशन क्वालिटी हुई असुरों की क्वालिटी। असुरों की क्वालिटी क्या हुई? जमा करते जाना है, जमा करना है, पूरे सागर का पानी है, मुझे पीना है। पर हाँ, सागर का पानी पी नहीं सकते। सागर का पानी पीने जाएंगे तो क्या होगा? नमक वाला होगा, पहले अच्छा लगेगा, उसकी प्यास कभी बुझेगी नहीं, जितना पियोगे और चाहिएगा और चाहिएगा। नमक वाला पानी पियेंगे ना तो और रिक्वायरमेंट आएगी, पर फाइनली क्या होगा? सब बाहर निकलेगा। तो वैसा क्वालिटी हमें अपनानी नहीं है। हमारे पास जो है हमारी जीवन शैली के हिसाब से उससे आगे बढ़ो। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फंड आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो एक्यूमुलेट करो, वो जाओ कृष्णा सेवा के अंदर। शास्त्रों में कहा गया है कभी एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए। उसमें कृष्ण का भगवत गीता का श्लोक है, श्लोक नंबर 16.13। क्या कहता है? इदम अद्यमयम लब्धम इमं प्रपस्य मनोरथम इदम अस्तिदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। तो ये जो एक क्वालिटी होती है डेमोनिक पर्सन की, वो क्या कहती है कि आज मेरे पास इतना वेल्थ है, मैं उसको और कहीं इन्वेस्ट करूंगा और कुछ करूंगा और कमाऊंगा और फ्यूचर में मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। पर ये करने से क्या होगा? आप नेचर को जितना एक्सप्लोइट करोगे, जितना आप नेचर के साथ अगेंस्ट जाओगे या जितना ओनरशिप क्लेम करने जाओगे जहां आप ओनर ही नहीं हो, तो क्या करना है? आप बंधन में फंसते जाओगे। पर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्यूमुलेशन तो अलाउड ही नहीं है। जितना पैसा जमा करना है उतना रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा गृहस्थ को अपनी लाइफ में नहीं जाना चाहिए कि भाई मुझे एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी चाहिए, एक बंगला है तो 2 बंगला चाहिए। ये वाला फंडा गृहस्थ को नहीं अपनाना चाहिए। गृहस्थ आगे भगवत गीता का श्लोक है 9.27, वो क्या कहता है? यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपसि कौन्तेय तत् कुरुवे तत् कुरुस्व मद अर्पणम। भगवान क्या कहते हैं? ओ सन ऑफ कुंती, जो आपके पास है, जो आप जमा करना, जो आप करोसी, जो आप कर्म करके जो आपके पास आता है, जो अस्नासी, जो खा रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, जो ऑफर कर रहे हो, ये सब कुछ, और जो कमा भी रहे हो वो सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आज अगर मैं ₹1,00,000 कमा रहा हूं, ₹1,00,000 जाकर कृष्णा को अर्पण करूं। नहीं, कृष्णा क्या कहता है? अपनी जीवन शैली जो एज पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना आपके पास रखो। उसके अलावा आपके पास जो भी एडिशनल आता है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्णा सेवा है, वहां डाइवर्ट करो और उस तरह से कृष्णा मूवमेंट आगे बढ़ाओ, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट आगे बढ़ाओ, भागवतम भक्ति आगे बढ़ाने की ट्राई करो कि लोगों तक पहुंचे, लोगों तक स्पिरिचुअल अवेयरनेस पहुंचे। बहुत सारे फंड है। या मंदिर कंस्ट्रक्शन एक ऑप्शन होता है, प्रीचिंग होता है, सेंटर्स ओपन कर लो। अगर छोटी सिटीज में आप मंदिर नहीं बना सकते, छोटी सिटीज में आपको लगता है कि यहाँ बड़ा मंदिर नहीं होले, तो छोटे छोटे सेंटर्स डेवलप करो, वहां लोगों को एक साथ बिठाओ, वहां कीर्तन कार्यक्रम करो, वहां भागवतम प्रीचिंग करो। जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया था कि जहां 4 लोग बैठ के भागवत कृष्णा का श्रवण करते हैं वहां कृष्णा आके बैठते हैं। कृष्णा को पैसों की माया नहीं है, उसके पास तो महालक्ष्मी बैठी है, तो वो पैसों के पीछे कभी नहीं गया। हम अगर चाहेंगे पैसे देके कृष्णा को मना ले, नॉट पॉसिबल। कृष्णा भक्ति से आता है, कृष्णा प्यार से आता है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि कृष्णा को हम कितना से और दे सके, उसको भक्ति किस तरह से और उसके लिए प्रवचन और प्रचार कर सके। इस तरह से कृष्णा हमें एक्सेप्ट भी करेंगे और साथ साथ में सोसाइटी भी एक अच्छे रास्ते की तरफ यू टर्न लेगी, ना कि इस तरह मटेरियल प्रोपेंसिटी के अंदर और फंसती जाएगी। कंस्ट्रक्शन है यह। फिर आगे आता है कि भागवत, इस श्लोक में ये भी कहते हैं कि आप भागवत पढ़ते हो, आप भगवत गीता पढ़ते हो। अभी लोगों को क्या कहना होता है कि बहुत सारे डिस्कशन भी करते हैं कि भागवत हमने 1 बार पढ़ ली, भागवत हमने 2 बार पढ़ ली। पर क्या 1 बार 2 बार पढ़ना ये इससे इज इट पॉसिबल कि यहां तक आपकी लाइफ हो गया, आपने सब कुछ अचीव कर लिया? नहीं। भागवत है, भगवत गीता है या कोई भी शास्त्र है, आप जितनी बार पढ़ोगे ना उसकी बार वो नेक्टर है, उसको अमृत कहा गया है। तो आप जितनी बार पढ़ोगे उसके अंदर आप कुछ ना कुछ नया और अपनी लाइफ में उतारोगे, और इस तरह से आपकी लाइफ और सिंपल, आपकी लाइफ और हाई थिंकिंग वाली होगी। तो ये कहा गया है कि भागवत है, भागवतम है, शास्त्र है, इसका रेगुलर रीडिंग बहुत जरूरी है। अगर रेगुलर रीडिंग नहीं करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि भाई है क्या, हाउ, और ये इस गृहस्थ लाइफ को, या तो हमारी ये जो मटेरियल लाइफ है यहाँ जो कलयुग में फंसे हुए, इसमें से अगर निकलना है तो हमें क्या फोकस होना चाहिए, हमारी लाइफ किस तरह से सेट होनी चाहिए। वो अध्ययन तभी आ सकता है जब आपकी रेगुलर रीडिंग होगी, रेगुलर ग्रुप होगा। आपका एक डिवोटी ग्रुप भी बहुत होना जरूरी है। सत्संग जो कहते हैं वो यही कहता है कि आप डिवोटी ग्रुप में रहो, एक ऐसे लोगों, ऐसे माहौल में रहो कि जहां आपको कृष्ण भावनामृत के बारे में और जानना मिले और समझने मिले, और आपकी लाइफ को आप स्ट्रीमलाइन कर सको। फर्स्ट रीड सेकंड, जितना पैसा जैसे कहता है कि जिस श्लोक में कहता है कि जितना पैसा आप कमाओगे, जितना करोगे, मटेरियल क्लासेस में इन्वॉल्व होते जाओगे और ये लाइफ के सर्कल में
आसक्ति बढ़ती जाएगी, कंफर्ट जितना बढ़ेगा उतना पाप बढ़ेगा। देखो हमारी बेसिक लाइफ जीते हैं ना जब, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स कम होती है, रिक्वायरमेंट्स कम होती है तो हम जो कर्म करने हैं, जो हमें कुछ गलत करना है तो वो हम नहीं करते। हम ऐसा समझते हैं कि भाई मुझे अगर 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो मैं उस तरह से अपनी जीवन शैली जीऊं, आई एम हैप्पी। पर नहीं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो क्या होगा, मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत करूंगा, कहीं ना कहीं कुछ पाप करूंगा। तो ये सबसे क्या होगा, मैं कर्म के बंधन में फंसते जाऊंगा, मैं और कुछ बुरा करते जाऊंगा और इस तरह से अपनी लाइफ को, मटेरियल लाइफ को फंसाते जाऊंगा और बर्थ एंड डेथ की लाइफ की साइकिल के अंदर फंसते जाऊंगा। तो ऐसा कंफर्ट्स की लाइफ में नहीं जाना चाहिए। एक तपस्वी की लाइफ, अभी तपस्वी की लाइफ भी कैसे जीनी है, तो ऐसे जीनी है कि तपस्वी इस तरह से नहीं जीना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ माला करनी है। तपस्वी की लाइफ वो ये कि भाई फैमिली लाइफ भी जियो, बैलेंस करके जियो। मैक्सिमम जो अपना टाइम होता है वो मटेरियल डिजायर्स, जैसे कहते हैं कि भाई नाइट क्लब जाना, फिल्में देखना, डाइवर्ट करना अपने आप को, ये ना करके जो टाइम बचता है वो भागवत भक्ति में, चैंटिंग में, यहाँ डाइवर्ट करो, ताकि धीमे धीमे आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सको। जितना पैसा जमा करोगे ना, वो क्या होगा, आपको पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा। ये क्या कहता है, अगर आप नॉर्मल लाइफ जियोगे गुड इनफ है, अगर आप अच्छी लाइफ जी रहे हो और आप बहुत पैसे कमा रहे हो तो वो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, वो पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मेरे जैसा कोई बंदा होगा, वो बोलेगा भाई मुझे लोन चाहिए, मैं बैंक जाऊंगा, पैसे उठाऊंगा, फिर मैं कुछ और कमाऊंगा, फिर और इन्वेस्ट करूंगा। क्या होगा, ये सब सर्कल चलता रहेगा, एडवांसमेंट बढ़ता रहेगा। एडवांसमेंट बढ़ने से क्या होगा, एडवांसमेंट क्या है, एडवांसमेंट वही है कि हम हमारी कंफर्ट लाइफ बढ़ा रहे हैं, माया के क्लचेस में और फंसते जा रहे हैं। माया का और अच्छा रूप देखने के चक्कर में हम हमारे भगवान को, हमारे परमात्मा को भूलते जा रहे हैं और माया के बंधन में और बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह से नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ की लाइफ से। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। एवरीवन ए जहां है बर्थ एंड लाइफ में फन। हाँ, और जितना इसके अंदर आगे बढ़ोगे ना, तो ये वही कहता है, श्लोक क्या कहता है कि एक गृहस्थ को अपनी लाइफ इस तरह से जीनी चाहिए ताकि ये मटेरियल लाइफ के क्लचेस से दूर रह के अपनी मिनिमम फुलफिल कर सके और ये माया के बंधन में ना फंसे। और ये मटेरियल क्लचेस है, जैसे कर्म करोगे, कुछ प्रॉब्लम होगी और फंसोगे, तो इसके अंदर आपकी बर्थ एंड लाइफ के साइकिल से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो अगर वॉलंटरी हम क्या कर रहे हैं, हम वॉलंटरी दुख अपना रहे हैं। कैसे अपना रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर आऊंगा कि हमें घर लेना है, अच्छी बात है, सबका सपना होता है, पर वो घर लेने की खुशी के लिए हम 15-20 साल की लोन ले लेते हैं। तो एक दिन की खुशी या 2 महीने की खुशी के लिए कि भाई मेरे पास ओनरशिप है, मेरे पास घर है, हमने 25 साल 15 साल की लोन ले ली। क्या किया, 2 दिन की खुशी के लिए 15 साल के दुख अपना लिए। अपनी अच्छी खासी, जैसे कहते हैं ना कि काम तो हम 8 घंटे करते हैं, पर वो लोन का जो मीटर होता है वो 24 घंटे चलता है। तो ऐसी लाइफ क्यों अपनानी कि भाई हमें अपने आप को ही इस मटेरियल लाइफ के अंदर फंसाना चाहिए। अगर हम मिनिमम लाइफ से जी सकते हो तो मिनिमम लाइफ से जियो और अपनी लाइफ को सिंपल बना के भागवत भक्ति की तरफ आगे बढ़ाओ। By the laws of material nature, offered another fulfill desires and voluntarily accept the threefold miseries of life। तो जैसे जैसे हम इसमें फंसते जाएंगे, हम हमारी मटेरियल मिजरीज एक्सेप्ट करते जाएंगे और एक कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर श्लोक नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 9 क्या कहता है, मृगोष्ट्र खरा मर्खा खु सरिप्स खगा मक्षिकः आत्मनः पुत्रवतः पाश्चेत तैर ईसाम अंतरम कियत। यहाँ सारे जानवरों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो वो कहते हैं कि गृहस्थ को किस तरह से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। गृहस्थ लाइफ है तो गृहस्थ लाइफ के अंदर बहुत सारे जीव जंतु भी उसकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करते हैं। जैसे कहा गया मृग, डियर, अस्त्र, केमिकल, खरा, एसिड, मर्क, मंकी, बंदर, अक्सु, चूहा, सर्प, स्नेक्स, इवन स्नेक्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, खगा, बर्ड्स। तो ये सारे जो जीव जंतु है ना, वो भी शास्त्र कहते हैं कि सारे जीव जंतु क्या है, तो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। जैसे हमारे अंदर भी आत्मा है तो उसके अंदर भी चेतना है, तो वो भी भगवान का ही रूप है। वो क्या हुआ है, उसने अपने कर्म इस तरह से किए थे कि उसको एक मृग का जीवन मिल गया या एक स्नेक का जीवन मिल गया या एक खरगोश का जीवन मिल गया। उसने अपने कर्म उसके हिसाब से किए थे तो उसको वैसा जीवन मिला। तो क्या हमें उसके साथ नाइंसाफी करनी चाहिए, उसको मारना चाहिए? नहीं। पर हाँ, मटेरियल लाइफ की एडवांसमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम सभी जीव जंतु का हम हमारे कंफर्ट के लिए आज हम क्या कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। तो नॉनवेज खा के क्या कर रहे हैं हम, बेचारे मासूम है जो पता नहीं है, उसको काट पीट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं और उसका जीव हत्या कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक तो हम पाप कर रहे हैं, दूसरा
हम वो पाप कर रहे हैं जिसके हम कर्म बंधन में बनते जा रहे हैं, और नेक्स्ट लाइफ हम अपनी तैयार कर रहे हैं कि भाई आज अगर मैंने किसी को मारा है या अपने कंफर्ट, अपनी संतुष्टि के लिए, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट जन्म में मुझे ऐसा काटा जाएगा, तो मैं अपने इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाऊंगा और मैं कभी वैकुंठ पहुंच नहीं पाऊंगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम हमारे सुख, हमारे भोग के लिए किसी को दुख पहुंचाना चाहिए, किसी को मारना चाहिए। इवन यहां तक कहा गया है कि इवन आज के डेट में एग्रीकल्चर है, यहाँ कहा गया है कि एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड्स दी जाती है, जहां सारे जीव जंतु होते हैं, चूहे होते हैं, स्नेक होते हैं, उनको मारा जाता है। क्यों भाई, उनको खाने का हक नहीं है, उनको भी खाने का। भगवान तो ये कहता है आप अपना खा लो, वो चूहा अपना खा लेगा, स्नेक अपना खा लेगा, पर उसको मारने का पाप क्यों करने का? जब तक आपके ऊपर कहा गया है कि सेल्फ डिफेंस एक फंड है, सेल्फ डिफेंस कहा गया है, तो अगर आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, आपको मारा जा रहा है, उसके अगेंस्ट में आप डिफेंस करो, दैट इज गुड इनफ। तब तो कृष्ण भी कहते हैं अगर आपके ऊपर कोई मार रहा है और आप अपनी फैमिली को बचा रहे हो, गुड इनफ। पर नहीं, यहाँ तो हम अपने एडवांसमेंट, अपने ग्रोथ, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, हम कमाने के लिए एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर को नष्ट कर रहे हैं। धीमे धीमे सारी एग्रीकल्चर लैंड्स को हम एनएलैंड करते जा रहे हैं। अभी आपको रिसेंट एग्जांपल दो, वृंदावन गया था, तो वृंदावन में आज हर जगह फैला हुआ है, बंदरों ने बहुत बड़ा त्रास कर दिया है। जहां पूछो बंदरों का त्रास है, बंदरों का त्रास है। भाई तो बंदरों का त्रास कैसे नहीं होगा? हर जंगल, हर वृंदावन क्या था, वृंदावन पूरी ग्रीनरी थी भाई। आज वो वृंदावन में ग्रीनरी ऐसे है ही नहीं, 10-10 माले की बिल्डिंग बना ली है। तो वो बेचारे जानवर है, वो बंदर है, वो रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है, वो बेचारे लटक रहे कहीं बैठ के, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो वो आपके लिए त्रासी बनने वाला है ना। आपने उसका घर छीना है, आपने उसको घर बार बिना किया है, तो क्या होने वाला है, आपको तो बद्दुआ ही मिलने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, भागवतम में यही कहा गया है कि भाई किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, अपनी जीविका के हिसाब से जियो, और बाकी जीव जंतु है उनको भी खान पान दो, उनको भी जो रिक्वायरमेंट है, आप क्या बोलते हैं, चींटी है, चिड़िया है, इनको भी खाना दो, इनको भी अपनी आवश्यकता पूरी करने दो, और उनको भी अपने बच्चों के समान रखो। उनको भी, जो अपने घर में बच्चे हैं, उनको भी ये समझो कि ये भी मेरे बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना शुरू करो। तब आपको सही मायने में आप समझोगे कि भाई एक जीव जंतु और मेरा घर का बच्चा, ये दोनों एक है, और इनको समान रूप से मुझे लेकर चलना है। मुझे किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। अगर मेरे बच्चे को मैं मारते नहीं दे सकता या उनको मार नहीं सकता मैं, तो क्यों जीव जंतु को मारूं जो बेचारा निर्दोष है, जो कुछ बोल नहीं सकता, उस पर पाप क्यों करूं मैं? तो इस तरह से ये श्लोक यही कहता है कि भाई हाउस होल्डर को, हर जानवर, हर एनिमल को इस तरह समझना चाहिए कि वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है। उनको सबको सेफ्टी भी देनी चाहिए, सिक्योरिटी, उनको खान पान देके उनको भी उनकी जीविका व्यापन करने देना चाहिए। फिर हम श्लोक नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 10 क्या कहता है? त्रिवर्गनम नतिक्रेचना भजते ग्रह मेदीय अपि यथा देशम यथा कालम यावत देवो पपादितम। व्हाट इज त्रिवर्गरम? त्रिवर्गरम क्या कहता है? 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। वो क्या है? रिलीजियस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में जियोगे। एक है रिलीजन, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्म से अटैच्ड है, भले चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई ना कोई धर्म से सब अटैच्ड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम जीवन मिला है तो हमें कर्म करना है। भागवत गीता में चैप्टर नंबर 3 क्या है? कर्मयोग। क्या है? हम अगर जीवन मिला है तो हम बिना कर्म के रह नहीं सकते, कर्म करके ही हमें हमारे जीवन व्यापन करना है। थर्ड आता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो ऑब्वियसली सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल प्रोपेंसिटी, ये जो कलयुग है, ये जो एनवायरमेंट है, वो क्या करेगा? हमें मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में लेके ही जाएगा। बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी, तो वो फुलफिल भी हमें करनी है, पर हाँ अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन। किस तरह से? तो ये इसको श्लोक का तात्पर्य पूरा समझते हैं। इफ वन इज अ हाउस होल्डर रेदर देन अ ब्रह्मचारी, सन्यासी और वनप्रस्था, one should not endeavor very hard for religiosity, economic development or satisfaction of senses। आप गृहस्थ हो, आप ब्रह्मचारी हो, आप सन्यासी हो, आप वनप्रस्थान, आपको जिस वर्ण के अंदर आपने जन्म लिया है और जिस वर्ण के हिसाब से अपनी जीविका जी रहे हो, पर सभी जीविका के अंदर आपको अपने कर्म करने के लिए मिनिमम एफर्ट देने हैं, मैक्सिमम नहीं। जैसे हमने आगे एक श्लोक में पढ़ा था कि आज के युग में क्या कर रहे हैं लोग? कलयुग में गधे बकरे की तरह दिन रात 12-15 घंटे काम करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के जब क्या बोलते हैं, भागवत श्रवण करना चाहिए या हरि नाम लेना चाहिए, उस टाइम पे उठ के वो बेचारे ट्रेन में भागते हैं। रात को जब अपने फैमिली के साथ लाइफ बितानी होती है तो वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, अपने मिनिमम एफर्ट्स के साथ जीनी चाहिए। इवन इफ अ हाउस होल्डर लाइफ, वन शुड बी सेटिस्फाइड टू मेंटेन द बॉडी एंड सोल टुगेदर with whatever is available with minimum endeavor। जो मिनिमम एफर्ट्स करने के बाद, देखो
सेम थिंग रिपीट हो रही है हर बार। क्या हो रही है कि भाई मिनिमम एफर्ट्स करो और मैक्सिमम टाइम अपना भगवत भक्ति की तरफ डालो, श्रवणम में डालो, कीर्तनम में डालो। क्योंकि जिस तरह से हमें जीवन मिला, एक मैं ऑब्जर्व करता हूं, अब जब ये पढ़ रहा हूं तो मैं भी समझ रहा हूं कि जो भिखारी भी रास्ते में बैठा होता है ना, उसको भी आने जाने वाला कहीं रुपया कहीं 10 रुपया देके उसका भी शाम तक पेट भर जाता है। कहीं कोई पशु पक्षी या कुत्ता भी बैठा होता है तो उसको भी आने जाने वाले लोग एक बिस्किट का पैकेट देगा, 4 रोटी दे देगा। तो पेट तो सबका ही भरना है। एक जानवर है या एक भिखारी बैठा है या अपने जैसा आदमी, हम भी काम करते हैं, कभी कभी बैठे बैठे भी हमारे पास काम आ जाता है और हम बैठे बैठे भी हमें मिलता है। तो हर जगह यही कहा गया, देखो कर्म के हिसाब से आपको अपना मटेरियल लाइफ जीने के लिए जितनी जीवन व्यापी का जितना पैसे की जरूरत है वो तो कहीं ना कहीं से आ ही जाने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है कि आप आपका रिमेनिंग टाइम, आप अपनी जो लाइफ दी है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ जो लाइफ है, वो आप यूटिलाइज कर रहे हो स्पिरिचुअल मोक्ष की तरफ बढ़ाने के लिए। अगर नहीं कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो जो श्लोक पढ़ रहा हूं, जो समझ रहा हूं, आज मैं भी अपनी जिंदगी में समझते जा रहा हूं कि भाई हाँ, मेरे पास जो टाइम है वो मुझे भागवत भक्ति में देना चाहिए। क्योंकि जो मेरी एफर्ट्स है, जो मैं अपना काम कर रहा हूं, उसके हिसाब से तो मुझे अपना पैसा मिल रहा है, मुझे अपनी लाइफ भी चला रहा हूं। पर हाँ, मैक्सिमम टाइम फालतू टाइम में डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि उसको भागवत भक्ति में बढ़ा के अपनी लाइफ को सक्सेस बनाओ और ये कर्म बंधन से मुक्त हो। तो वॉट एवर इज अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड टाइम, बट वन शुड नॉट एंगेज इन वन सेल्फ इन उग्र कर्म। उग्र कर्म क्या कहा गया? उग्र कर्म को आगे समझते हैं। तो ये श्लोक नंबर अगर 10 में जाके तो इसमें कहते हैं कि 4 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। आगे भी हमने डिस्कस किया धर्म क्या है। तो हम जैसे कहीं ना कहीं हमने जन्म लिया है तो हम एक धर्म से बंधे हैं, पर वो धर्म को हमें हमारा बेस बनाना है। आज की लाइफ में धर्म को हम बेस नहीं बनाते, हम सोशल मीडिया को अपना बेस बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारी मूर्खता है। क्यों? गलत भी कुछ नहीं है। अगर हम किसी को आज बोलते हैं ना बैठ के भगवान का नामकरण करो, तो वो नहीं करता। हमें बोलते हैं मंदिर चलना है तो नहीं चलना, पर हम मूवी देखने के लिए तैयार है, घूमने के लिए तैयार है, दमन जाने के लिए तैयार है, हर जगह तैयार है जाने के लिए, पर भगवान के मंदिर आने के लिए तैयार नहीं है। इवन कई बार मैं इस्कॉन मंदिर जाके बैठता हूँ ना, तो देखता हूँ लोग ऐसे 100 की स्पीड पे गाड़ी लेके जाएंगे बाजू में से, पर ऐसा नहीं कि 2 मिनट ब्रेक करके दर्शन सर टिका के जाएंगे या प्रणाम करके जाएंगे, वो ऑप्शन किसी के पास नहीं है। हाँ, पर वहां चौकड़ी पे जाके 2 घंटे गप्पे मारेंगे और सिगरेट फूकेंगे। तो ये तरह की लाइफ जीने के लिए लोग तैयार हैं, पर भगवान का नाम लेने के लिए नहीं। तो इस तरह से कहा गया कि पहले सबसे पहले रिलीजन बेस बनाओ। आज हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या देना है? हमें सबसे पहले देना है उनको रिलीजन, उनको सिखाना है कि भाई हमारा धर्म क्या है, हम सनातन धर्म से आए हैं, हमें किसको फॉलो करना है, कैसे करना है और किस तरह हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर जैसे एजुकेशन बेस है ना, वैसे स्पिरिचुअल एजुकेशन भी बेस है। मटेरियल एजुकेशन से हमें जीविका व्यापी कर सकते हैं, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन से हमें जीवन शैली निकाल सकते हैं कि हम कैसे निकले इस जीवन से। वो स्पिरिचुअल लाइफ का है। एक परा ज्ञान और अपरा ज्ञान और परा ज्ञान, इसके बारे में बहुत कहीं लिया गया गया पॉइंट है। तो परा ज्ञान क्या है? परा ज्ञान वो नॉलेज है कि जो हमारी मटेरियल लाइफ जीने के लिए काम आती है शायद से, और अपरा है जो स्पिरिचुअल है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को यूटिलाइज करने के लिए जो नॉलेज काम आती है। तो दोनों नॉलेज जरूरी है, मटेरियल बैलेंस इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। नहीं होगा तो अगर आप प्योरली स्पिरिचुअल में जाओगे तो आपको सन्यासी या तो ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा, तब आप जी सकते हो कहीं जंगल में जाके। और गृहस्थ लाइफ जी रहे हो तो आपको दोनों लाइफ को साथ लेके चलना है और धीमे धीमे आगे बढ़ना है। तो पहला प्रिंसिपल है रिलीजन, रिलीजन को एक्सेप्ट करो। सेकंड आता है अर्थ। अर्थ हुआ क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मिनिमम अर्निंग। अगर आपने रिलीजन को अपना बेस बना लिया और उसको आप समझ चुके हो, शास्त्रों को समझ चुके हो ना, तो अपने आप अपनी जीवन शैली चलाने के लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप अर्न करोगे और मटेरियल क्लेसेस के अंदर नहीं फंसोगे। मोर ज्यादा पैसा मेरा मेरा करने के फंडा में नहीं जाओगे। तो पहला रिलीजन समझना जरूरी है। तो हर एक गृहस्थ से मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को, अपने आप को ये समझाओ कि भाई रिलीजन को समझे। पहले रिलीजन को समझोगे तो ऑटोमेटिक आगे जो अर्थ, काम और मोक्ष है ना, इनको आराम से समझ पाओगे कि इसको किस तरह समझना है। रिलीजन नहीं समझा, जैसे फाउंडेशन अगर क्लियर नहीं है तो आगे जाके 10 माले की बिल्डिंग बना लोगे तो गिर जाएगी। तो ये फाउंडेशन क्या है? रिलीजन है हमारा। रिलीजन को बेस बना के रिलीजन को जब समझोगे ना तो आगे के तीन प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाएंगे। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहा गया है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कहा गया है कि अगर एक बिजनेसमैन है, एक गृहस्थ है, उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो वैसे है जैसे बिजनेसमैन है वो अपनी लाइफ जीता है। एक ब्राह्मण गृहस्थ के बारे में कहा गया है। तो ब्राह्मण गृहस्थ को अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए? उनको ब्राह्मण गृहस्थ का क्या काम है? उनको है भागवत ज्ञान देना, यज्ञ करवाना, स्पिरिचुअल नॉलेज देके, अपने दुनिया को देके उसको वहां से जो पैसा मिलता है उसे प्यार से एक्सेप्ट करना, ना के बोलना कि भाई अगर मैं कथा करवा रहा हूं तो मेरी 10,000 रुपया फी होगी, या मैं एक भागवत करवा रहा हूं तो मैं 50,000 लूंगा। ऐसा करके काम नहीं करना है।
वो 50 दे रहा है या 5 दे रहा है, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको जो भगवान ने ये दे दिया ना कि आप सिर्फ क्या बोलते हैं, भागवत ज्ञान बांटते हो, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये मिल गई मतलब आपका काम तो हो गया। फिर आपको पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भागवत ज्ञान जिसको मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। और पैसों के चक्कर में ना पड़ के अपनी लाइफ को इस तरह से व्यापन करना चाहिए कि जो मिल रहा है हैप्पी हूं उस लाइफ से। शास्त्रों में कहा बांटना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए। फिर आता है, जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया था, इसमें 4 वर्ण के हिसाब से, तो ब्राह्मण होता है उसको दिमाग से शास्त्र में बांटने चाहिए। क्षत्रिय के बारे में कहा गया है, तो जैसे अर्थ क्या आता है, अर्थ में आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसके अंदर क्षत्रिय का भी एक रोल आता है। क्षत्रिय का रोल क्या है, तो उसको पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करनी है, वहां से टैक्सेस वसूल करके अपनी लाइफ भी जीनी है और पूरी सोसाइटी को मेंटेन करना है। तो क्षत्रिय को भी अपनी लाइफ इस तरह से ही जीनी चाहिए। सोल्जर्स को जिसको कहेंगे, या तो जिसको आज के डेट में हम कहेंगे हमारे पॉलिटिकल्स को, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो उनको प्रोटेक्शन किस तरह से, हमें एक्सप्लॉइट करके प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्हें हमसे मिनिमम एक्सेप्ट करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि पूरी सोसाइटी सेफ, सिक्योर और स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ती जाए। फिर आया वैसे जो बिजनेसमैन है, जहां हम फॉर होते हैं, और आते हैं शूद्र, जिसको हार्ड एंडीवर करना चाहिए, हार्ड एफर्ट्स करने चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर कर सकता है, वो एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है, कुछ भी काम करे, चाहे आज के डेट में समझो तो लेबर वर्क करता है, तो उस तरह से उसको अपने जीवन व्यापन करना चाहिए। दैट टू विद मिनिमम एफर्ट्स। अगर वो 500 रुपए 1000 रुपए से अपने जीवन चला सकता है तो वहीं से चलाना चाहिए और उसको मैक्सिमम टाइम देना चाहिए भगवत भक्ति के अंदर। पर आज के जमाने में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हर जगह जैसे आगे भी कंफर्ट्स के चक्कर बढ़ाने के चक्कर में हम अपनी जीवन शैली को और कंफर्ट बढ़ाते फंसते जा रहे हैं, और इसमें निकलना पता नहीं, मेरे जैसे बंदे को तो मैं इसलिए कहूंगा, जिस तरह से कंफर्ट लाइफ में आ रहा है वो और हम फंसते जा रहे हैं। आज एक टाइम था कि पूरे दिन धूप में घूमते थे, और आज वृंदावन की गर्मी 2 मिनट सहन होते हैं तो लगता है कि भाई पसीना पसीना हो गया। तो क्या हो गया भाई, हमारी आदत हो गई है एसी की। तो ऐसी चीज बोलते हैं कि एसी, जितना कंफर्ट में जाओगे ना वो कंफर्ट में और फंसते जाओगे, और कंफर्ट में फंसते निकलना मुश्किल होगा। जब नहीं होगा ना तब बहुत दुख होगा। तो वो विरक्ति का जो फंडा होता है ना, वो ही होता है कि विरक्त क्या हुआ है तो खुश है, नहीं है तो भी खुश है। पर जिस तरह से हम आसक्त होते जा रहे हैं मटेरियल लाइफ के अंदर, वो आसक्ति से निकलने के लिए हमें भागवत ज्ञान नहीं होगा। हम समझेंगे नहीं कि भाई आज एसी है तो है, नहीं है तो क्या है, वो भाड़े के मकान है, उसको मिल रहा है हवा, हमें तो आत्मा की अपलिफ्टमेंट करनी है। तो आत्मा की अपलिफ्टमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें जितना हो सके उतना श्रवणम कीर्तनम डिवोटी एसोसिएशन ये करेंगे, तब हम जाके इससे निकलेंगे, ना कि एसी और टीवी के माध्यम से हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो हमें इसमें ध्यान रखे, तपस्वी की लाइफ जी के विरक्त होके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के आगे बढ़ना चाहिए। ओवरऑल ये सब अगर हम जाते हैं कंफर्ट में तो क्या हो रहा है, मन की शांति खो रही है। मन की शांति खो रही है तो क्या हो रहा है, हम मन की शांति के प्रूफ के लिए हमें लग रहा है कि हम अगर एक मूवी देख के आएंगे तो हमें मन की शांति मिलेगी, अगर हम फैमिली को कहीं घुमाने लेके गए तो हमें शांति मिलेगी। नहीं, शांति नहीं मिलती है। हम वो 2 घंटे 5 घंटे या 2 या 5 दिन की शांति मिलती है, 5वें 6ठे दिन हम फिर से वही हो जाते हैं, फिर से आसक्त हो जाते हैं। तो ऐसा ना करके वही कहता है, अगर स्पिरिचुअल ज्ञान के बारे में समझिए, अगर सिंपल चैंटिंग का भी डेफिनेशन ले तो चैंटिंग आप 1 माला करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप कल उठ के 2 करो, 3 करो, 5 करो, 8 करो, ये आपका बढ़ते जाता है ज्ञान, और आपको और उसमें एंजॉयमेंट मिलती है। पर अगर आप वही मटेरियल लाइफ जीने जाओगे तो मटेरियल लाइफ में आपको कभी शांति या सुख नहीं मिलेगा। आप करोगे फिर से आसक्त हो जाओगे, फिर से उसकी कमी फील होगी और फिर से उसके अंदर फंसते जाओगे। तो जो स्पिरिचुअल लाइफ है वहां आपको अपलिफ्टमेंट है, पर मटेरियल लाइफ में आप जितने आगे बढ़ोगे उसमें आपका डिग्रेडेशन है, आप नीचे गिरते ही जाओगे, इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसमें आगे अगर काम हो गया, नहीं सॉरी अर्थ हो गया, अभी काम की तरफ बढ़ते हैं। काम क्या कहता है, अगर हमने मटेरियल लाइफ जी हुई है तो मटेरियल लाइफ के अंदर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाएंगे। उसका एक श्लोक भी है, यन मैथुंदी ग्रह मेडी सुखम ही तुच्छम। ये क्या कहता है कि फिजिकल रिलेशनशिप्स है, अगर मैरिज में जा रहे हो तो फिजिकल रिलेशनशिप में जाओगे, फिजिकल रिलेशनशिप में जाओगे तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस उसके बिना रह नहीं सकते, वो भी होनी चाहिए रूल्स रेगुलेशन। उसके बारे में भी शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपको मटेरियल लाइफ, अगर आप एक सन्यासी लाइफ जी सकते थे तो आप सन्यासी लाइफ, पर आपके अंदर ही एक ऐसा कीड़ा जागृत हुआ कि नहीं भाई मुझे अपनी बॉडीली सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, इसलिए हम गृहस्थ लाइफ में आए। तो अगर गृहस्थ लाइफ में आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि हमें खाते ही जाना है। अगर हम समझेगा हमें खीर पसंद है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम खीर खाते ही जाए। उसकी भी एक रूल्स है, रेगुलेशन है भाई, 1 डब्बा 2 डब्बा या 1 वाटी 2 वाटी, पर उसको हम जितना इंटेक करोगे उतने क्या होगा, बॉडी बिगड़ेगी, सब बिगड़ेगा। तो ऐसे ही हमें कहा गया कि फिजिकल रिलेशनशिप में भी जाओ तो उसका भी एक लिमिटेशन है, उसके भी एक सिस्टम है।
अगर कहते हैं कि अगर फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हो तो अगर आप चिल्ड्रंस के लिए भी कर रहे हो तो दैट शुड बी ऑल्सो फॉर कृष्ण भावनामृत। अगर आप सेक्सुअल लाइफ के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हो तो दैट शुड बी ऑल्सो फॉर दैट कि भाई अगर हमें कल उठ के हमारे घर पे भी कोई बच्चे हो रहे हैं या कुछ बेबी हो रहा है तो वो दैट इज फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ेगा। जैसे कृष्ण भावनामृत किस तरह से कह सकते हैं कि भाई आज मैं अपनी लाइफ जी रहा हूं, पॉसिबल नहीं है कि मैं आज 100% ये लेवल अचीव कर लूंगा और वैकुंठ जाऊंगा, तो कहीं जाके मेरी गाड़ी अटकी तो मुझे फिर से तो कोई योनि में आना है, फिर से तो मुझे जन्म लेना है, तो मुझे उस घर पे जन्म लेना है कि जहां भागवत भक्ति हो रही हो, जहां कृष्णा भावनामृत फैमिली हो। तो उसके लिए मुझे फैमिली लाइफ जरूरी है, मुझे भी मेरे घर पे बच्चे जरूरी है, पर हाँ वो उसी तरह से होने चाहिए कि भाई वो जो बच्चे होते हैं वो भी कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़े और अपनी लाइफ को और सक्सेस बनाए। तो ये खाओ खाओ की भावना नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अगर हम ये पूरा समझे तो 4 आश्रम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो अगर इस चारों को हम गिनते हैं ना तो ये 100% हुए, तो 25% का एक हुआ। तो वो अगर हम समझते हैं तो 3/4 ऑफ द लाइफ जो है ना वो क्या कर रही है, वो पूरी वो सेक्सुअल लाइफ में या तो मैरिज लाइफ में इन्वॉल्व है। ब्रह्मचारी इन्वॉल्व नहीं है, वानप्रस्थाश्रम वहां से फिजिकल रिलेशनशिप दूर हो गया, सन्यास वहां से उस फिजिकल रिलेशनशिप और पत्नी और ये सब बच्चों की मोह माया से दूर हो गया। तो अगर हम पूरा समझे तो अगर ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थाश्रम है, यहाँ कहीं भी फिजिकल रिलेशन सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं आता, सिर्फ बचा गया गृहस्थ। तो गृहस्थ को क्यों माइनॉरिटी में डाला है, क्योंकि वो कहना चाहते हैं, शास्त्र भी यह कहना चाहते हैं कि भाई सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, जो फिजिकल रिलेशनशिप है, जो उससे जो बॉडीली इच्छा है उस वो बहुत लिमिटेड है, वो नहीं भी होगी ना तब भी आप अपने जीवन जी पाओगे। पर हाँ गृहस्थ लाइफ है तो उसके अंदर वो पार्ट एंड पार्सल है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, उसके साथ आपको जीना है, पर उसको कभी अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। और पूरे चार को वर्णाश्रम है, सॉरी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी और वानप्रस्थ, इन सबको क्या करना है, इन सबको फोकस करना है भागवत भक्ति की तरफ और अपने अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ। जब ये करोगे ना तो 4 जब साथ जुड़ जाओगे ना तो अपने आप सबके लिए मोक्ष के द्वार ओपन हो जाएंगे और सब अपने आप को वैकुंठ की तरफ आगे बढ़ा पाएंगे। इस तरह से श्लोक नंबर 10 कंप्लीट होता है और आज का हमारा लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। चैप्टर श्लोक नंबर 11 कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।